गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग देखेंगे कि सी टेट का सिलेबस क्या है और उसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे कि किस कंटेंट से हमें कितने नंबर का आएगा और कितना टाइम देना है। उसको हम लोग देखते हैं। इस स्लाइड पर दिख रहा है आपका कि कौन कौन सा सिलेबस है। ये सी टेट, सी टेट का मतलब सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, और ये इसका दो पेपर होता है। एक 1 to 5 के लिए होता है जो यहां दिख रहा है 1 to 5 के लिए। ये सिलेबस जो है 6 to 8 के लिए, मतलब कि प्राइमरी सेक्शन भी होता है, जूनियर सेक्शन भी होता है। तो जो मेरा गवर्नमेंट एग्जाम कराती है, प्राइमरी सेक्शन के लिए अलग कराती है, जूनियर सेक्शन के लिए अलग कराती है। प्राइमरी सेक्शन का जो सिलेबस रहता है वो अलग रहता है, जूनियर सेक्शन का सिलेबस जो रहता है वो अलग रहता है। तो हम लोग देखते हैं कि वो प्राइमरी सेक्शन के लिए सिलेबस क्या निर्धारित किया गया है और प्रत्येक सेक्शन से कितने कितने नंबर का आएगा और कितने क्वेश्चन रहेंगे और कितने समय में हल करना पड़ेगा। तो देखते हैं। पहला है इसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोगॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोगॉजी। इसमें आपका ये 30 नंबर का 30 क्वेश्चन आता है, 30 नंबर का 30 क्वेश्चन। दूसरा इसका सेगमेंट रखा गया है भाषा प्रथम और भाषा द्वितीय। भाषा प्रथम में जनरली हिंदी चयन करते हैं लोग, और भाषा सेकंड में संस्कृत या अंग्रेजी, उर्दू के स्टूडेंट रहते हैं तो उर्दू चयन करते हैं। इसमें 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान है। तो पूरे भारतवर्ष में एग्जाम होता है तो कोई भी 2 भाषा आप रख सकते हैं, कोई भी आप स्वतंत्र है उसके रखने के लिए। तो यहां प्रथम भाषा में भाषा की समझ, भाषा विकास और भाषा का शिक्षा शास्त्र, इससे आपका 30 क्वेश्चन रहेगा 30 नंबर का, 30 क्वेश्चन रहेगा 30 नंबर का। नेक्स्ट आता है भाषा सेकंड। भाषा सेकंड में भाषा की समझ, भाषा का विकास, भाषा का शिक्षा शास्त्र, इससे भी 30 क्वेश्चन आता है 30 नंबर का, 30 क्वेश्चन आएगा 30 नंबर का। नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट सेक्शन रहता है, मतलब पहला सेक्शन हो गया, दूसरा सेक्शन हो गया, तीसरा सेक्शन हो गया, चौथा सेक्शन आपका गणित और उसका शिक्षा शास्त्र। गणित और उसका शिक्षा शास्त्र, उसमें 30 क्वेश्चन रहेगा, 30 मिनट, 30 नंबर का रहेगा, 30 क्वेश्चन 30 नंबर का। नेक्स्ट आता है पर्यावरण अध्ययन और उसका शिक्षा शास्त्र, इससे भी आपका 30 क्वेश्चन 30 नंबर का रहेगा। अर्थात फर्स्ट पेपर में आपका 30 क्वेश्चन यहाँ, 30 क्वेश्चन यहाँ, 30 क्वेश्चन यहाँ, 30 क्वेश्चन यहाँ, 30 टोटल कितना हो गया आपका 150 क्वेश्चन होगा, 150 नंबर का होगा। और कितने समय में करना होगा? 2.5 घंटे में करना होगा, अर्थात 150 मिनट, मतलब 150 क्वेश्चन 150 नंबर का 150 मिनट में। एक क्वेश्चन पर 1 मिनट टाइम रहता है। और सी टेट में काफी मायने रखता है आपका टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट और पूर्व अनुभव। और इसको जब आप क्वेश्चन परीक्षा हॉल में बैठते हैं तो क्वेश्चन कैसे करना हो, आपका दिमाग पॉजिटिव रहना चाहिए, मतलब बच्चों के फेवर में, चाइल्ड सेंट्रलाइज होना चाहिए। बच्चों के फेवर में यदि आप सोचते हैं कि बच्चों को कैसे देना है, उसको डराना, धमकाना, मारना, पीटना, इस तरह का दिमाग में आपका नहीं आना चाहिए। बिल्कुल पॉजिटिव माइंड रहना चाहिए। जब पॉजिटिव माइंड रहेगा आपका तो आप क्वेश्चन का जवाब पॉजिटिव रूप में देंगे तो वह बिल्कुल सही रहेगा। जैसे किसी बच्चे को सिखाना है तो हम कैसे सिखाएंगे? डरा धमका कर सिखाएंगे। जब डरा धमका कर सिखाएंगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका। उसको कैसे सिखाना है? उसको प्रेरित करके, उसको पुरस्कार दे करके, ये सारे चीज जब दिमाग में रहेगा तो पेडागॉजी हर सेक्शन का, आप चाहे आपका बाल विकास का पेडागॉजी हो, चाहे भाषा का पेडागॉजी हो, चाहे आपका गणित का पेडागॉजी हो, चाहे पर्यावरण अध्ययन का पेडागॉजी हो, और इसमें आप 100% क्वेश्चन को सही करके आएंगे। तो देखा जाता है ये पहला 1 to 5 के लिए आपको 150 क्वेश्चन 150 नंबर का 150 मिनट में करना होता है, और यह मतलब 2.5 घंटे का पेपर होता है। अब देखते हैं हम लोग इसी का सेकेंड सेक्शन 6 to 8 के लिए क्या होता है। 6 to 8 का सिलेबस 2 पार्ट में रहता है। पहला आपका गणित और विज्ञान का सेक्शन रहता है, दूसरा रहता है सामाजिक विज्ञान का। और इसमें भी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र सेम रहेगा, प्राइमरी की तरह 30 नंबर का रहेगा, 30 क्वेश्चन 30 नंबर का रहेगा।
नेक्स्ट भाषा प्रथम, भाषा की समझ, भाषा का विकास और शिक्षा शास्त्र, ये भी 30 क्वेश्चन 30 नंबर का रहेगा। फिर सेकंड भाषा रहेगा, सेकंड भाषा की समझ, भाषा का विकास और शिक्षा शास्त्र, ये भी 30 क्वेश्चन 30 नंबर का रहेगा, 30 क्वेश्चन 30 नंबर का। अब यहां आता है सेकंड पेपर में आपका गणित और विज्ञान। जो साइंस के स्टूडेंट है, जो बीएससी बीएड है, बीएससी बीएड किए हैं, उनके लिए गणित और विज्ञान, और जो बीए के स्टूडेंट है, बीए के स्टूडेंट है, उनके लिए सामाजिक अध्ययन, मतलब 60 क्वेश्चन जो आपका रहेगा साइंस वालों के लिए विज्ञान और गणित से, मतलब ये 60 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन आपका विज्ञान का, 30 क्वेश्चन आपका गणित का रहेगा। और सोशल साइंस के स्टूडेंट जो है, सोशल साइंस का मतलब जो बैचलर ऑफ आर्ट अर्थात बीए किए हैं, बीए वालों के लिए सामाजिक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान, ये 60 क्वेश्चन रहेगा, अर्थात इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और शास्त्र, मतलब 15 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन, मतलब 60 क्वेश्चन आपका इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और शास्त्र रहेगा। तो जो जूनियर हाई स्कूल का सेक्शन का जो पेपर 6 to 8 के लिए कराया जाता है, उसमें 2 ग्रुप हो जाते हैं, एक साइंस ग्रुप का हो जाता है, एक आर्ट ग्रुप का हो जाता है, जिसमें शिक्षा शास्त्र जो रहता है वो प्राइमरी की तरह रहता है, 30 क्वेश्चन वहां, लैंग्वेज 1 से आपका 30 क्वेश्चन रहेगा, लैंग्वेज सेकंड से आपका 30 क्वेश्चन रहेगा। जो साइंस के स्टूडेंट है उनके लिए 60 क्वेश्चन गणित और विज्ञान से रहेगा, और जो सोशल साइंस के स्टूडेंट है उनके लिए 60 क्वेश्चन इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और शास्त्र से रहेगा। इसको बहुत बारीकी से समझना है, पेपर देने से पूर्व इसको हम यदि सिलेबस को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं तो अच्छे तरीके से मेरी तैयारी होगी और अच्छे तरीके से हम बीट कर पाएंगे। तो यहाँ देखेंगे आप 30 क्वेश्चन ये हो गया, 30 क्वेश्चन हो गया, 30 क्वेश्चन ये हो गया, 60 क्वेश्चन ये हो गया, मतलब 30 दुना के 60 90, 60 कितना हो गया 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन। यहाँ पर भी 150 नंबर का होता है, कितना टाइम में करना होता है 150 मिनट, मतलब 2.5 घंटे में करना होता है। ये आपका सिलेबस है, प्राइमरी सेक्शन के लिए सिलेबस है, ये जूनियर सेक्शन के लिए सिलेबस है। इस तरीके से ये सिलेबस आपके माइंड में एकदम बिल्कुल रटाया रहना चाहिए कि हम परीक्षा देने जा रहे हैं, किस सेक्शन से कितने प्रश्न आएंगे और कितना नंबर गेन करेंगे, और उसका टाइम का मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे। यदि टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे तो समझिए 150 मिनट 150 क्वेश्चन है, 150 मिनट 150 क्वेश्चन, और कुछ लॉन्ग टाइप क्वेश्चन देंगे आपको टाइम टेकिंग करने के लिए कि आपका माइंड कितना शार्प है, कितना सही तरीके से आप पढ़ लेते हैं। और सी-टेट के पेपर में अक्सर होता है कि बच्चों का क्वेश्चन छूट जाता है, 150 में 150 क्वेश्चन पढ़ नहीं पाते हैं, इसलिए माइंड में आप बैठा कर रखिएगा कि 150 क्वेश्चन दिया जा रहा है 150 मिनट में, तो किसी भी क्वेश्चन पर 1 मिनट से अधिक टाइम नहीं लगना चाहिए। ये सी-टेट क्वालिफाइड करने का प्रथम क्राइटेरिया है, प्रथम, कि आप कैसे उसको क्वालिफाइड करेंगे। टाइम मैनेजमेंट यदि कर ले गए तो 110% आप क्वालिफाइड कर जाएंगे। यदि टाइम मैनेजमेंट आप नहीं कर पाए तो क्वालिफाइड करना कठिन हो जाता है। तो यहां पर 150 क्वेश्चन 150 मिनट में करना है, तो भरसक प्रयास करिए कि देखते रहिए, घड़ी ले लीजिए एग्जामिनेशन पीरियड में, घड़ी को देखिए कि 1 मिनट में एक क्वेश्चन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, घड़ी सामने रखिए और क्वेश्चन को पढ़ते जाइए, करते जाइए, पढ़ते जाइए, करते रह जाइए। और एक सेक्शन में आपको 30 मिनट देना है, एक सेक्शन में 30 मिनट, एक सेक्शन में 30 मिनट, एक सेक्शन में 30 मिनट, इस तरीके 5 सेक्शन है, पांचों में आधा घंटा आप डिवाइड कर लीजिए कि आधा घंटा में एक सेक्शन कंप्लीट करना है। यदि क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, मान लीजिए 30 में आप 25 क्वेश्चन कर पाते हैं तो छोड़ दीजिए, नेक्स्ट सेक्शन में जाइए, फिर उसमें 25 क्वेश्चन कर रहे हैं, छोड़ दीजिए, नेक्स्ट सेक्शन में। इस तरीके से 5 सेक्शन में आप करते हैं तो 5 कितना हो गया 125 क्वेश्चन आप हैंडल कर गए, 125 क्वेश्चन। जब 125 क्वेश्चन पढ़कर आप कर देते हैं तो 110 नंबर आपका कहीं नहीं गया है। और 25 क्वेश्चन जो है उसमें थोड़ा तुक्का भी मार देते हैं तो 10-5 नंबर आपको मिल जाता है, तो टोटल कितना 125 नंबर के आसपास पहुंच जाते हैं। 150 नंबर में 125 नंबर सी-टेट में लाना अपने आप में एक मायने रखता है। इस तरीके से रणनीति बनाइए, इस तरीके से रणनीति बनाइए कि मेरा कम से कम 130-35 क्वेश्चन हम अच्छे तरीके से उसको पढ़कर उसका जवाब दें। अब देखते हैं हम लोग कि इसमें, अब तो सिलेबस हम लोग देख लिए कि 1 to 5 का सिलेबस क्या है, 6 to 8 का सिलेबस क्या है। 6 to 8 में साइंस और आर्ट ग्रुप था, अलग अलग तरीके से देखें। अब देखना है कि इसमें पूर्णांक, समय, क्वेश्चन की संख्या, क्वालिफाइंग नेचर क्या होता है,
तो इसमें देखिए पूर्णांक, पूर्णांक आपका 150 नंबर का है, 150 नंबर का है। और प्रश्नों की संख्या कितना रहेगा, 150 रहेगा, और समय कितना रहेगा, 150 मिनट रहेगा। अब क्वालिफाइंग नेचर क्या होता है, इसमें ओबीसी, एससी, एसटी के लिए आपको 83 नंबर पासिंग मार्क होता है, लेकिन इसको माइंड में बैठाकर नहीं ले चलना है कि 83 नंबर ही हम पाएंगे। ऐसे माइंड में यदि बैठाएंगे तो 100% आप क्वालिफाइड नहीं कर पाएंगे। ये 83 नंबर है, आपको क्या टारगेट बनाकर चलना है, 120 नंबर हमें पाना है, 150 में 120 नंबर हमें पाना है, तब आप जाकर उसको क्वालिफाइड कर पाएंगे। नेक्स्ट जनरल कैंडिडेट के लिए क्या रहता है, 90 नंबर, इनके लिए भी वही टारगेट रहता है, 120 नंबर। 120 नंबर माइंड सेटअप करके चलिए कि मुझे किसी भी कीमत पर 120 प्लस नंबर पाना है, तब आप सीटेट का क्वालिफाइड कर पा जाए 120 प्लस। और 120 प्लस पाना बहुत बड़ी चीज नहीं है, एकदम सिंपल सी बात है कि आप यदि सिलेबस माइंड में बैठाए हैं, बच्चे को सेंट्रलाइज करके पॉजिटिव माइंड से सोच रहे हैं, आप 120 नंबर 100% पाएंगे। जिस तरीके से बताया जा रहा है उस तरीके से माइंड में बैठाते चले जाएंगे तो 120 नंबर पाना को बहुत बड़ी चीज नहीं है। और सीटेट काफी हद तक जो क्वेश्चन आता है आपके रटने पर तो बिल्कुल बल नहीं देता है। सीटेट का जो क्वेश्चन रहता है आपके अनुभव पर आधारित रहता है, आपके जो कौशल रहता है उस कौशलों पर आधारित रहता है। शिक्षण कैसे किया जाता है, टीचिंग कैसे किया जाता है, इस पर काफी हद तक निर्भर करता है। अर्थात जो 75 क्वेश्चन आपका रहता है ये पेडोगॉगी से रहता है। और पेडोगॉगी का क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पेडोगॉगी का क्वेश्चन करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मतलब क्वेश्चन लेंगे आप, प्रैक्टिस करेंगे, और इसका प्रैक्टिस मैं अच्छे तरीके से कराऊंगा। यदि प्रैक्टिस आप अच्छे तरीके से कर ले जाएंगे तो 100% आप क्वालिफाइड कर ले जाएंगे। ये तो 1 to 5 और 6 to 8 का सिलेबस था। अब हम लोग आगे की तरफ देखेंगे इस सिलेबस में कि इसमें बाल विकास है, बाल विकास शिक्षा शास्त्र, इसमें क्या पढ़ना है, 30 क्वेश्चन कहां कहां से आएंगे। फिर इसके बाद भाषा विकास में प्रथम भाषा मतलब हिंदी में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कहां कहां से प्रश्न पूछा जाएगा। फिर संस्कृत या इंग्लिश में टॉपिक कौन कौन सा है, कहां से पढ़ना पड़ेगा। गणित का है, पर्यावरण अध्ययन का है, तो उसका विस्तार से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे कि कौन सा टॉपिक कहां से पढ़ेंगे। बाल मनोविज्ञान में है तो बाल मनोविज्ञान 30 क्वेश्चन आएगा, तो 30 क्वेश्चन का एक सिलेबस रहेगा, उस सिलेबस के अंतर्गत आएगा, तो उस सिलेबस का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, बहुत अच्छे तरीके से आपको मिलने वाला है। एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से हल कराया जाएगा, और उसको यदि आप अच्छे तरीके से हल करेंगे तो 120 प्लस नंबर लाएंगे। बने रहिए, देखते रहिए और मौज करिए।